लखनऊ में फिनिक्स मॉल की ऊपरी मंजिल में लगी आग। आग की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां। मॉल में आग लगने से मची अफरा तफरी, सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया। कृष्णा नगर थाना क्षेत्र में स्थित है फिनिक्स मॉल। नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका, हादसे में 9 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी हुए। उन्नाव में आग लगने से मचा हड़कंप, पुल के नीचे बनी दुकान में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पुणे में कल्याण नगर हाईवे पर हादसा हो गया, ट्रक से टकराई पिकअप गाड़ी, एक रिक्शा भी चपेट में आई। हादसे में 8 लोगों की मौत की जानकारी। नासिक पुणे हाईवे पर सड़क हादसा हुआ, ट्रक और कार की हुई टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार। राजस्थान के सीकर में हादसा हुआ, श्रीमाधोपुर में कार और बस की टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। यूपी के जालौन में हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप को मारी टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत, 10 बच्चे गंभीर रूप से घायल। तमिलनाडु में भारी बारिश की वजह से शहर में बाढ़ की स्थिति, राज्य के दक्षिणी जिले में बाढ़ का प्रकोप दिखाई दिया। तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में घरों के अंदर घुसा बाढ़ का पानी, घर के अंदर रखा सामान हुआ खराब, छतों पर रहने को मजबूर हुए लोग। तमिलनाडु के नीलगिरी में भारी बारिश के बाद आई धुंध, शहर में छा गया घना कोहरा, तापमान गिरने से शीतलहर का प्रकोप। भारी बारिश की वजह से चेन्नई में समंदर में उठ रही हैं लहरें, मरीन बीच किनारे पर उठी ऊंची लहरें, लोगों को अलर्ट किया गया। कन्याकुमारी में भारी बारिश की वजह से तालाब बन गया शहर, रिहायशी इलाकों में पानी भर जाने से जनजीवन प्रभावित। तमिलनाडु के कई हिस्सों में आज भी बारिश का अलर्ट है, कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी, संवेदनशील जगहों पर एनडीआरएफ की टीमें तैनात। तमिलनाडु के नेल्लई में भारी बारिश की वजह से उफान पर आई नदियां, बरसाती नदियों में पानी का जलस्तर बढ़ने से डरावना मंजर दिखाई दिया, पहाड़ों से बह रहे हैं झरने। नेल्लई में बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति, एक ही दिन में 30 सेंटीमीटर बारिश की गई है दर्ज, पिछले 150 साल के भीतर सबसे ज्यादा बारिश। तमिलनाडु के कई इलाकों में बाढ़ से मचा हाहाकार, सड़क पर पानी भर जाने से फंसे राहगीरों का रेस्क्यू किया गया। तमिलनाडु के कई जिलों में बारिश से बिगड़े हालात, स्कूल की छुट्टी तो निजी संस्थान, बैंक और वित्तीय संस्थानों ने भी छुट्टी की घोषणा की। तमिलनाडु में भारी बारिश को लेकर अहम बैठक हुई, प्रभावित इलाकों में फौरन राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में गिरने लगी है बर्फ, पुंछ में कई रोड बाधित, लोगों को आवाजाही में दिक्कत। जम्मू कश्मीर के मुगल रोड पर जम गई कई फीट बर्फ, जेसीबी की मदद से सड़क से हटाई जा रही है बर्फ, अहम मार्ग होने की वजह से बढ़ी दिक्कतें। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी बनी मुसीबत, बारामूला में 61 सैलानियों का रेस्क्यू हुआ, बर्फबारी की वजह से फंस गए थे पर्यटक। कारगिल में तापमान गिरने से जमने लगा है पानी, पानी की पाइपलाइनों में पानी जमने से पेयजल का संकट। कारगिल में लगातार गिर रहा है पारा, जरूरी कामों के लिए घरों से बाहर निकल रहे लोग, लिया जा रहा अलाव और हीटर का सहारा। गुलमर्ग में बर्फबारी की खबर के बाद जुटने लगे सैलानी, देश भर में पहुंच रहे पर्यटक, पर्यटन से जुड़े कारोबारियों के खिल उठे हैं चेहरे। दिल्ली एनसीआर में लगातार गिर रहा है पारा, शीतलहर चलने से रैन बसेरों में शरण ले रहे हैं राहगीर, रैन बसेरे हुए फुल। पीएम मोदी का वाराणसी दौरा, आज नवनिर्मित स्वर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन करेंगे, कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम। पीएम मोदी ने कहा, विकसित भारत संकल्प यात्रा एक प्रकार से मेरी भी कसौटी की परीक्षा। काशी में पीएम के काफिले के पीछे आ रही एम्बुलेंस को दिया गया रास्ता, तुरंत किनारे हो गया पीएम का काफिला। संसद का शीतकालीन सत्र, आज भी सुरक्षा चूक के मामले को लेकर हंगामे के पूरे आसार। संसद में रणनीति को लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक, अधीर रंजन चौधरी ने कहा, सदन में व्यवस्था बहाल करने के लिए उचित कार्रवाई। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है, खरगे ने आज यूपी कांग्रेस के नेताओं की बैठक बुलाई है। संसद सुरक्षा में चूक को लेकर सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी ने बताया, बहुत बड़ी सुरक्षा चूक, कहा सरकार अपनी चूक मानने को तैयार नहीं। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने सुरक्षा चूक को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, सांसद और लोकसभा स्टाफ की तारीफ की।
शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, सुरक्षा चूक पर बीजेपी सांसदों को भी मांगना चाहिए जवाब। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान, मामले की उन्हें करने दीजिए जांच, विपक्ष पहले ही उठा चुका है मुद्दा। संसद के कैंडल स्मोक मामले के आरोपी सागर के परिवार से पूछताछ, दिल्ली पुलिस ने लखनऊ पहुंचकर सवाल किए। जांच एजेंसियों ने एमपी के सतना में दुकान के मालिक से पूछताछ की है। सागर शर्मा ने सतना से खरीदे थे जूते। महाराष्ट्र के लातूर में भी जांच, आरोपी अमोल शिंदे के माता पिता का लिया गया बयान, घर की भी जांच हुई। एक देश एक चुनाव के विचार पर मंथन, आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मंत्रिमंडल की गठन की कवायद, नड्डा और शाह से मिले 3 राज्यों के सीएम और नेता। राजस्थान में कुल बनाए जा सकते हैं 30 मंत्री, सीएम और 2 डेप्यूटी सीएम के बाद 27 मंत्री ले सकते हैं शपथ। आज से एमपी की 16वीं विधानसभा का पहला सत्र है, 9 निर्वाचित विधायक लेंगे शपथ, 4 दिन तक चलेगा सत्र। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में बोले हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर, कहा भगवान राम के आचरण पर चल रहे हैं पीएम मोदी। आज वाराणसी जिला जज कोर्ट में पेश होगी ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दोपहर 2 बजे का समय तय। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई, एडवोकेट कमिश्नर के जरिए सर्वे कराए जाने पर सुनवाई। आजम खान की मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी सुनवाई, यूपी सरकार ने रद्द की ट्रस्ट को दी जाने वाली जमीन की लीज। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या मामले में सुनवाई आज है, इलाहाबाद जिला अदालत में सुनवाई होगी। अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत का मामला है, प्रयागराज की जिला अदालत में आज सुनवाई होने वाली है। संसद की सुरक्षा में चूक का मामला है, आरोपी नीलम के परिजनों की पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी, मुलाकात करने और एफआईआर कॉपी की मांग। मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स सेल की कार्रवाई, 266 किलो गांजे के साथ एक तस्कर की गिरफ्तारी। दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पर पकड़ा गया सोना, 2 करोड़ 78 लाख रुपए की कीमत की 12 सोने की चेन जब्त की गई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पकड़ा गया जैश ए मोहम्मद का आतंकी, हथियार और गोला बारूद भी बरामद। ठाणे हिट एंड रन मामले में तीनों आरोपी गिरफ्तार हुए, आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। शिवसेना उद्धव गुट ने कहा, विधानसभा में उठाए जा रहे थे प्रिया सिंह के मामले, अंबादास दान में लगाए आरोप। बिहार के दरभंगा में डॉक्टर्स की शराब पार्टी की जांच, डॉक्टर सलीम के नाम से बुक था रूम, पुलिस ने एफआईआर दर्ज शुरू की। डॉक्टरों की शराब पार्टी पर बोले प्रशांत किशोर, कहा नीतीश कुमार को छोड़कर बिहार के हर शख्स को मालूम है प्रदेश में कहीं भी शराबबंदी नहीं। बिहार के गोपालगंज में पुजारी की हत्या का मामला गर्मा गया है, विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हरी सहनी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। भारत ने रचा इतिहास, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया। आकाश मिसाइल से एक साथ कई टारगेट को किया जा सकता है तबाह, हवा में एक ही साथ 4 टारगेट किए जा सकते हैं हिट, मिसाइल की मारक क्षमता 25 किलोमीटर। वायुसेना की मेंटेनेंस कमांड की 7 बीआरडी यूनिट ने तैयार किया है एयर डिफेंस सिस्टम, हवा में ही दुश्मन की मिसाइलों को तबाह करने में सक्षम। नागपुर की फैक्ट्री में हुए धमाके को लेकर लोगों का हंगामा देखने को मिला, हादसे से गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन किया। ओडिशा के राउरकेला में डायरिया की वजह से 7 लोगों की मौत, 116 लोगों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। लखनऊ में नगर निगम की मनमानी, गोमती पुल पर ड्राई फ्रूट बेच रहे दुकानदारों का फेंका सामान, कई दुकानदारों की पिटाई भी की। गुरुग्राम में मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ, अंडरपास में पलटी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो, हादसे में कई लोग घायल, 2 घायलों की हालत नाजुक। केरल में कोविड का सब वेरिएंट मिलने पर ओडिशा में भी बढ़ी निगरानी, लोगों को किया जा रहा है जागरूक, संदिग्ध मरीज मिलने पर जांच में तेज। अयोध्या में जोर शोर से चल रही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां, मंदिर को भव्य रूप देने की हो रही तैयारियां। अयोध्या में सरयू के घाटों को दिया जा रहा आकर्षक रूप, घाटों की मरम्मत और रंग रोगन का काम तेजी से जारी है। अभिनेत्री तनुजा की बिगड़ी तबीयत, जुहू के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिलहाल उनकी हालत सही बताई जा रही है।
पाकिस्तान में दाऊद को जहर देने की मीडिया रिपोर्ट आई है सामने। चौंकाने वाली रिपोर्ट से डी कंपनी में हड़कंप। 1993 के मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड है दाऊद इब्राहिम। मोस्ट वांटेड आतंकी को पाकिस्तान ने दे रखी है शरण।